जय हिंद भाई सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कितना वाला है? 7 नंबर हमारा प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। ये बीएसएफ एससीएम के लिए जो हमारी प्रैक्टिस सीरीज चल रही थी, बीएसएफ एससीएम के लिए जो हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही थी, हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, 7 नंबर प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैंने आपको 6 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करा दिए हैं, तो आप लोग जाइए पहले उनको उनको भी कर सकते हैं आप लोग। मैंने इसी की प्ले लिस्ट बना दी है, तो आप लोग वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर रहने वाला है 7। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में कारक चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? कारक चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, हमको वो देखना है। पहला क्या है? तिलक ने महान भारत का सपना देखा। दूसरा क्या है? माता ने पुत्री को विदाई पर समय बहुत धन दिया। माता ने पुत्री को विदाई पर समय बहुत धन दिया। तीसरा हमारा क्या है? गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को महत्व दिया। चौथा है, गुलाम अली द्वारा एक सुंदर गजल सुनाई गई। देखिए यहाँ पे सब जगह ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए गड़बड़ लग रही है कि माता ने पुत्री को विदाई पर नहीं होना चाहिए, विदाई के समय। पर की जगह यहाँ पे क्या आना चाहिए था? के आना चाहिए। कौन सा? के समय बहुत धन दिया। के होता तो यहाँ पे ठीक हो जाता, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा? गलत है। तो राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देखिए कारक क्या होता है? कारक कितने होते हैं हमारे? 8 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं हमारे? 8 कारक होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, ये कितने होते हैं? 8 कारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से बहुवचन से संबंधित वाक्य है। तो हमको कैसा चाहिए? बहुवचन चाहिए। वे सभी योद्धा हैं, बहुवचन लग रहा है। वे सभी योद्धा हैं। वह योद्धा है, एक वचन है। तुम योद्धा हो, ये भी एक वचन वाक्य है। एक योद्धा आया, ये भी एक वचन है। तो कैसा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1, वे सभी योद्धा हैं, बहुवचन संबंधित वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अभ्यास अथवा व्यवहार से प्राप्त ज्ञान को खाली स्थान कहते हैं। वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति स्थान उपयुक्त शब्द से पूर्ति करना है। तो अभ्यास और व्यवहार से प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? अनुभव, अनुभूति तो नहीं बोलते हैं, अनुसरण भी नहीं बोलते हैं, अनुशासन भी नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको बहुत ज्यादा अनुभव है, एक्सपीरियंस है। तो अभ्यास से और व्यवहार से क्या बोलते हैं? उसको अनुभव बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अनुभव। अभ्यास और व्यवहार से प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के किस अंश में त्रुटि है? आपने मेरे ग्रह में अनाधिकार प्रवेश करने की चेष्टा कैसे की? क्या लिखा है? देखिए, आपने मेरे ग्रह में, ग्रह मतलब घर ही होता है। यहाँ पे देखिए ग्रह ये वाला नहीं आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपने मेरे ग्रह, तो ये वाला आता है ग्रह, ये वाला होता है ग्रह, मतलब जो हमारा घर होता है। क्या होता है? घर। और जो ये वाला ग्रह होता है, ये क्या होता है? ये हमारा जो होता है, जैसे पृथ्वी हो गई, पृथ्वी क्या है? हमारा ग्रह है। पृथ्वी मंगल, तो ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा राइट आंसर? ये आपने मेरे ग्रह में, तो आपने ग्रह नहीं आएगा, यहाँ पे ये वाला ग्रह आता तो ठीक हो जाएगा। अनाधिकार प्रवेश करने की चेष्टा कैसे की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ग्रह। ये वाला ग्रह का मतलब होता है घर, और इस वाले ग्रह का मतलब क्या होता है? जो प्लेनेट्स वगैरह होते हैं हमारे, पृथ्वी, मंगल, बुध, ये सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, रिक्त स्थान की पूर्ति सार्थक और निरर्थक शब्द युग्म से कीजिए। क्या है हमारा? सोहन आया तो उसे खाने के लिए खालिस्तान ही मिला। सोहन आया तो उसको क्या मिला? खाने के लिए हिलते दुलते मिला। नहीं, गलत हो जाएगा। बचा कुचा मिला, ऊंचा नीचा मिला, ये भी नहीं। भला चंगा मिला, ये भी गलत। क्या मिलता है जब वो आया तो उसको कैसे मिला? बचा कुचा मिला। तो बचा कुचा, तो बचा सार्थक है और दूसरा क्या हो जाएगा? निरर्थक। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित वाक्य का कौन सा भाग अशुद्ध है? अशुद्ध चाहिए हमको। आशा है आप स्वस्थ, संतुष्ट और सानंद होंगे। देखिए, आशा है आप स्वस्थ, तो स्वस्थ भी ठीक है, संतुष्ट भी ठीक है, और सानंद, सानंद नहीं होगा, यहाँ पे आनंदित होना चाहिए, या फिर सकुशल होता तो भी ठीक होता। तो इसका राइट आंसर क्या? ये वाला गलत है, सानंद नहीं, यहाँ पे आनंदित हो सकता था। आनंदित, आनंदित या फिर सकुशल भी हो सकता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? सानंद होंगे, ये वाला करो। सानंदित होता, सानंदित होता तब ठीक है, सानंद नहीं, सानंदित होता तब भी ठीक हो जाता। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से सही युग्म की पहचान करना है। नर्स अंग्रेजी का शब्द है, हाँ नर्स अंग्रेजी का शब्द है, NURSE नर्स लिखते हैं, ये भी ठीक है। रिक्शा चीन का है, चाय जापानी है, लोटा है वो तत्सम नहीं है। लोटा कैसा है? तत्सम नहीं है। लोटा हमारा है देशज। कैसा है? देशज शब्द है। लोटा कैसा है? देशज। देशज और शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे मुक्का होगा, मुक्का, चाटा,
मुक्का, चांटा, लोटा, लोटा, फटाफट, क्या जैसे एक शब्द होता है क्या, फटाफट, फटाफट यहाँ से चलो, फटाफट, ये सब कैसे होते हैं, लोटा हो गया, खटिया वगैरह, ऐसे कैसे शब्द क्या होते हैं हमारे देशज शब्द होते हैं जो हमने यहीं पे बना लिए, आम बोलचाल की भाषा वाले शब्द क्या होते हैं हमारे देशज शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनकर चुनिए। विकल्प चुनना है हमको। कोई ऐसा कृतघ्न नहीं हो सकता जो आपके अनुदानों को भुला दे। तो यहाँ पर रेखांकित किसके नीचे है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, अनुदानों के नीचे क्या है हमारा मिसप्रिंट है। तो कोई ऐसा कृतघ्न, कृतघ्न का मतलब होता है जो किए गए उपकारों को ना माने। तो आपके आपके कार्यों को नाम को भुला दे, उपकारों को भुला दे, अपकारों को भुला दे या दंडों को भुला दे, क्या होता है उपकारों को। कृतघ्न का मतलब होता है जो किए गए उपकारों को ना माने। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनुदान नहीं हो जाएगा, क्या आ जाएगा, उपकार आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विलोम शब्द की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प का चयन करें। अशुद्ध चुनना है हमको। अपमान, निरादर, ये तो विलोम चाहिए, तो दोनों सेम ही लग रहे हैं। हित का हित ये विलोम है, जय का पराजय ये भी विलोम है, राजा का रंग ये भी विलोम है, ये वाला गलत हो जाएगा। कौन सा, अपमान, निरादर दोनों सेम ही लग रहे हैं, तो हमारा राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। विलोम की दृष्टि से कौन सा वाला अशुद्ध है, यही वाला है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें उचित मुहावरे का प्रयोग किया गया है। क्या है, जो योग होते हैं उनकी प्रशंसा दूसरे करते हैं, वे खुद ईद का चांद नहीं होते। देखिए ये वाला गलत, ईद का चांद का मतलब होता है जो बहुत मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देते हैं, वो होता है। यदि इसमें ये होता है वो योग होते हैं उनकी प्रशंसा दूसरे करते हैं, यहाँ पे यह आना चाहिए था वो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनते, तब ये ठीक हो जाता। तो ये वाला गलत हो गया। अपनी तरक्की के लिए ईंट का जवाब पत्थर से देना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, आज तो तुमने उनको ऐसी चुभती बात सुनाई कि वे अपने मुंह मियाँ मिट्टू हो गए। ये भी गलत हो जाएगा। यदि ये वाला देखो यहाँ फिट हो जाता, जो योग होते हैं उनकी प्रशंसा दूसरे करते हैं, वे अपने मुंह मियाँ मिट्टू नहीं होते हैं, तब यहाँ पे ठीक हो जाता। उनको बात भी सुना दिया आपने और फिर वो अपने मुंह में मियाँ मिट्टू हो गए, तो ये भी गलत हो लग रहा है, ये भी गलत है। नौकर किस मर्ज की दवा है, यदि तुम्ही को सारा काम करना है, तो ये भी ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ पे कौन हो जाएगा, अपनी तरक्की के लिए ईंट का जवाब पत्थर से। ईंट का जवाब मतलब आपको किसी को अपना जवाब मतलब किससे देना पड़ता है, और मतलब उस ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा अपनी तरक्की के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 क्या है हमारा, इसमें सही मुहावरे का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, यह व्यक्ति बहुत धनी है, रेखांकित शब्द के उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए। धनिक, इसका यहाँ पे कौन सा धनी क्या है हमारा, रेखांकित है। रेखांकित शब्द का उचित हमको विलोम शब्द चुनना है। तो धनी का क्या हो जाएगा, धनिक, निर्धन, निर्लज या धनवान। निर्लज जिसको लज्जा नहीं होती है, धनवान तो धनी का ही पर्यायवाची है, कौन सा हो जाएगा, निर्धन। निर्धन क्या है, जिसके पास पैसे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनना है। मांस ना खाने वाला, मांस ना खाने वाला, अमानुष, निमानुष, आमिष या फिर निरामिष। देखिए क्या होता है, निरामिष। निरामिष कौन होता है, जो मांस नहीं खाता है। आमिष कौन होता है, जो मांस खाता है। मांस खाने वाला, मांस खाने वाला, मांस खाने वाला क्या होता है हमारा, आमिष होता है। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, नहीं होगा। चौथा वाला हमारा राइट आंसर, निरामिष मतलब जो मांस ना खाता है, नहीं खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सौम्य का विलोम है शांत, सरल, कठोर या फिर उग्र। तो सौम्य मतलब होता है सरल होता है, तो शांत और सरल तो इसी का पर्यायवाची होगा, तो ये भी नहीं हो जाएंगे। कठोर भी नहीं, सौम्य मतलब सरल स्वभाव का। उग्र होता है जो उग्र एवं क्रोधित टाइप का होता है, उसको क्या बोलते हैं, उग्र। तो सौम्य का विलोम क्या हो जाएगा हमारा, उग्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, विज्ञ का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। विज्ञ मतलब जो ज्ञाता है, मतलब जो जानता है। अनुग्रह, प्रज्ञ, अज्ञ या फिर अग्रह। क्या हो जाएगा इसका, अज्ञ होता है। विज्ञ का विलोम क्या होता है, अज्ञ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, आपकी निबंध शैली अत्यंत सरस और सुहावनी है, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित पद के बदले कौन सा विकल्प उपयुक्त है। तो यहाँ पे सरस और सुहावनी क्या है, यहाँ पे रेखांकित है, इसके बदले कौन सा है, सुखदायक है, आकर्षक है, ग्रहणीय है, जटिल है। जटिल तो कठिन होता है, आकर्षक भी कोई चीज आकर्षक होती है लेकिन वो देखने में आकर्षक होनी चाहिए। सुखदायक भी नहीं है, क्या होती है, ग्रहणीय। आपकी निबंध शैली जो है उसको ग्रहण करते हैं हम लोग, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो ग्रहणीय है, वो बहुत ही अत्यंत कैसी है, ग्रहणीय है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 ग्रहणीय। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये
ये गद्यांश है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो इस गद्यांश को पहले बढ़िया से हम लोग पढ़ना है, उसके बाद इन सभी के हमको आंसर देने हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं। गद्यांश के आधार पर प्रश्न के उत्तर दें। सबसे ऊंचे, क्या देखिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं, पूरा इसको बढ़िया से ध्यान से पढ़ना है। देखिए, सबसे ऊंचे चबूतरे पर बुद्ध स्तूप है, मगर यह मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बिखरने के बाद एक जीर्ण शीर्ण टीले पर बना है। कोई 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर 26वीं सदी पहले बनी ईंटों के दम पर स्तूप के आकार दिया गया। चबूतरे पर भिक्षुकों के कमरे भी हैं। 1922 में जब राखालदास बनर्जी यहाँ आए, तब वे इसी स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे। इसके गिर्द खुदाई शुरू करने के बाद उन्हें एहलाम हुआ कि यहाँ ईसा पूर्व के निशान हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल, कौन थे यहाँ पे? जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ। धीमे धीमे यह खोज विशेषज्ञों को सिंधु घाटी सभ्यता की देहरी पर ले गई। इस खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया यानी इराक की प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष खड़ा किया। भारत को दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने के भारत के दावे को पुरातत्व का वैज्ञानिक आधार मिल गया। देखिए, पूरा पढ़ लिया हमने। इसको आपको यदि एक बार में समझ नहीं आता तो आपको 2 बार भी पढ़ लेना है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने का श्रेय किसको मिला? देखिए, पे लास्ट में ही हमने भी पढ़ा है कि दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने के भारत के दावे को, तो किसको मिल गया था? भारत को। दावे का श्रेय होने का किसे मिला? सभ्यता होने का श्रेय किसको मिला? भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे? तो देखिए, यहाँ पर अभी आया था कि भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक यहाँ पे हैं जॉन मार्शल। तो कौन थे हमारे? जॉन मार्शल कौन थे? जॉन मार्शल। दलाई लामा नहीं थे, गौतम बुद्ध नहीं थे, राखालदास बनर्जी। और इनमें कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन आपको एक बार पैराग्राफ भी देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18, 1922 में बौद्ध स्तूप पर शोध कौन करना चाहते? देखिए, आपको डेट कहाँ पे दिख रही है आपको पैराग्राफ में? 1922 यहाँ दिख रही है। जब राखालदास बनर्जी यहाँ आए तो वे इसी स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे। कौन? राखालदास बनर्जी। तो ऑप्शन में कहाँ है हमारा? राखालदास। पुरातत्व विभाग ये भी नहीं, क्या हो जाएगा? राखालदास। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, स्तूप को कितनी ऊंचाई पर बने चबूतरे पर आकार दिया गया? देखिए, यहाँ पे हम लोग पैराग्राफ में चलते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कोई 25 फुट ऊंचे, यहाँ पे दिख जाएगा आपको 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर 26वीं सदी पहले बनी ईंटों के दम पर स्तूप को आकार दिया गया। तो कितना? 25 फुट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 फुट। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20, बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? अब वहीं पे था, ऊंचे चबूतरे पर, नीचे चबूतरे पर, या फिर ईंटों के बने, तो कहाँ था? ऊंचे चबूतरे पर। तो ये हमारा क्या होगा? पूरा प्रैक्टिस सेट 20 क्वेश्चन हो गए हैं। आपके कितने मार्क्स बने हैं? आपसे कितने सॉल्व हो पाए हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आपको कैसे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है, आप लोग जरूर बताना। थैंक यू। जय हिंद।